वादी कश्मीर का सेब इस बार बाहर की मंडियों में कम और यहाँ की सड़कों पर फंसी गाड़ियों में ज़्यादातर देखने को मिला। आपको पता होगा हाल ही में जो हाईवे पे तबाही मची थी कुदरती आफतों की वजह से, उस पे रुकावटें थी और गाड़ियाँ काफ़ी कम चल रही थी। इसकी वजह से यहाँ काफ़ी जो माल है वो अटका हुआ है और इसकी वजह से जो मंडियों में माल आ रहा है वो यहाँ पे फंसा हुआ है। बल्क में मंडियों में माल जमा हुआ है और ड्राइवर हजरात जो है वो उनको रातें गाड़ियों में गुजारनी पड़ती है और इसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज है, जो निचले इलाके हैं, यहाँ का जो माल है वो अब लोग कोल्ड स्टोरेज पर बेचना शुरू कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो कोल्ड स्टोरेज होती है वो उधर खासकर जो है वो एक नंबर माल जाता है, जो ऊपरी इलाकों का होता है जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो निचले इलाके होते हैं यहाँ का माल जो होता है उसमें काफ़ी कम प्रेशर होता है। वो माल भी अब जो ग्रोवर है वो यही चाहते हैं कि उनका माल किसी तरह से कुछ महीनों के लिए स्टोर रहे। और जो ये कोल्ड स्टोरेज चेन ज़िला पुलवामा और शोपियान में है, सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज चेन यही साउथ कश्मीर में पाई जाती है और इसमें भी अब जगह काफ़ी कम बची हुई है। क्या हालत है इस सेब इंडस्ट्री की, हम आपको दिखाएंगे जीके टीवी के इस रिपोर्ट में। आप देखिए ऑक्शन शेड्स हो या ग्रोवर्स ने जो टेम्पररी शेड्स बनाए हैं वो हो, या आप रोड देखिए मंडियों के जो अंदर के जो रोड है, तो वहाँ भी वो भरे भरे पड़े हैं, वो भी वही फ्रूट सेब की पेटियों से भरे पड़े हैं। तो तमाम इंडिया इस टाइम जाम है। तो ये जो रास्ता बंद हुआ हमारा कौमी चारा, तो अ, ये ट्रांसपोर्ट की जो अदम दस्तियाबी हुई, यहाँ ट्रांसपोर्ट की जो कमी हुई है यहाँ, उसकी वजह से यहाँ मंडियाँ भरी पड़ी है। अभी आप देखिए जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके घरों में माल पड़े हैं। तो एक चीज़ है, हमारा एक अल्टरनेटिव है जो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो सीए कोल्ड चेन है, जो कि एशिया की दूसरी बड़ी कोल्ड चेन, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कोल्ड चेन ने हमें काफ़ी हद तक मदद किया इस फ्रूट इंडस्ट्री में। लेकिन हम फ्रूट ग्रोवर एक बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल्कुल पाइन से पाइन के भी माल हम वहाँ बेचते हैं सीए कोल्ड स्टोरों में। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए आगे एक नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जब ये माल मार्केट में पहुंचेंगे तो ये अच्छे मालों के दाम भी वहाँ गिरा देते हैं। बिल्कुल। मैं सेब लोड करने आया था यहाँ अनंतनाग में। मैंने गाड़ी खाली करा, 18 दिन बाद आया हूँ मैं अनंतनाग। जबकि मैं जखैनी में खड़ा हुआ था, कम से कम 18 दिन लगे मेरे को वहां से। फिर वो बोले कि पीर गली उधर से जाओ मुगल रोड होके, तो हम मुगल रोड होके आए, तो वहां से भी 3 दिन लग गए अभी भी। तो कुल मिला के 20 दिन में हमारा यहाँ पहुंचे हम श्रीनगर। और यहाँ मंडी में इतना सेब पड़ा हुआ, जितना खराब हो गया, इतना लोगों का खराब हो गया सेब, ये व्यापारी भी परेशान है, गाड़ी नहीं मिल रहा है कोई भी, कहीं से कहीं तक गाड़ी नहीं है। तो गवर्नमेंट से भी हमारी यही अपील है कि हाईवे को जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाए, ताकि जो ये फ्रूट अभी जो घर में है, हार्वेस्ट किया हुआ है, खेतों में पड़ा है, ऑर्चर्ड्स में पड़ा है, उसको पैकिंग करके हम ताकि बाहर ले जा सके, क्योंकि अगर और ये 10 दिन या 15 दिन चला तो नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो आपके कहने का मतलब है कि जो लो लाइंग एरियाज का माल है ये रनिंग होता था, ये कोल्ड स्टोरेज एग्जैक्ट के लिए नहीं होता था। ये कोल्ड स्टोरेज के लिए नहीं होता था। कोल्ड स्टोरेज के लिए हाई हाई एल्टीट्यूड या ए ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, ग्रेडिंग के टाइम है। तो ए ग्रेड माल हम स्टोर करते थे क्वालिटीज के लिए। अब अभी के डेट में एक किसान जिसने 1 साल मेहनत की है, पूरे साल भर पूरी फैमिली के साथ मिलकर अपने बगीचे का, यहाँ कहते हैं ना कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक किसान एप्पल के उस दरख्त को अपने बच्चे बेटे की तरह पालता था। और मैंने देखा भी है ये, मैं उस टाइम छोटा था तो मैं कहीं पे गया था, तो मैंने देखा भी है कि अपने बेटे से भी ज्यादा। तो आप क्या सोच रहे हैं कि जैसे अगर ये इसको हार्वेस्ट करके घर में रखेंगे खराब हो जाएगा, उससे बेहतर है कि उसको स्टोर में ही रखेंगे। क्योंकि मंडी अदरवाइज हमें जाता नहीं तो कोल्ड स्टोरेज और में जाता ऑब्वियसली आप अभी अगर देखेंगे मंडियों में भी इतना जाम पड़ा है, गाड़ियां नहीं मिल रही है। जितनी भी जहाँ कहीं किसी ट्रांसपोर्टर से भी अगर हम बात करते हैं तो उनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गाड़ियां ऑलरेडी स्टक है हवे में, वो सारी गाड़ियां बाहर है। एक तो गाड़ी नहीं मिल रही है, ऊपर से जो माल रहा बेचा गया है उधर मंडियों के लिए वो भी रास्ते में है। नया माल भरेंगे कैसे और भेजेंगे कहाँ? मुगल रोड से चलो, कल कल शाम से हमने एक दिन से उन्होंने वन वे ट्रैफिक किया है, उससे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिली है, बट अभी हम नहीं कहेंगे 100% रिलैक्सेशन मिली है, नहीं। पार्सल ट्रेन भी हमने चलाई थी, वो
बडगाम से उसका, बडगाम में उसका ये स्टेशन है। उससे क्या होगा, हमें उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। जो अगर हम स्पेशली साउथ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से बडगाम ले जाना फ्रूट, वहाँ ट्रांसपोर्ट, एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वहाँ बढ़ जाते हैं, प्लस यहाँ से ले जाना, ऑलरेडी गाड़ियाँ यहाँ लोकल अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ ले जाएंगे कैसे? तो वो तो चलो उस नॉर्थ के लिए वो बेनिफिट है, अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो सोपोर वगैरह के लिए अगर और वो चलाएंगे, तब तो कम से कम हमारे एक साइड का तो ये मसले का हल हो जाएगा, नॉर्थ का हमारा बच जाएगा। बाकी रहा साउथ का भी चल रहा है मुगल रोड का, मुगल रोड में चल रहा है वन वे ट्रैफिक, और सुनने में आया है 1-2 दिन में यहाँ से भी ये डबल लेन चालू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद रखते हैं हम, हमारी दुआ है कि यही जल्द से जल्द हो जाए, ताकि जो भी ग्रोवर साहिबान है वो बच जाए बेचारे। कौमी शाहराह पर बार बार रुकावटों की वजह से न सिर्फ किसान और ताजिर परेशान है, बल्कि ड्राइवर हजरात भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ का माल जल्द अज जल्द बाहर की मंडियों में न पहुँचा तो ये फ्यूचर में यहाँ पूरे खित्ते की मईशत पर असर डाल सकता है। पुलवामा से मैं अर्जुमन वानी, GK TV।